जीवन को समझना। जिस जीवन को आज हम जी रहे हैं ना, ये प्रथम और अंतिम जीवन नहीं है। जीवन का प्रवाह अनादि है और अनंत है। जिस जीवन को जी रहे हैं इसका तो बहुत थोड़ा सा कालखंड है, 100 सवा 100, और कोई योगी महापुरुष हो तो 200 अधिकतम 400 साल तक ये शरीर चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं चल सकता। आज तो 400 साल जीना एक सपना जैसा है। यदि हमें पाप अधर्म अन्याय के खिलाफ ये संघर्ष ना करना पड़ता तो वो 400 साल का भी हम रिकॉर्ड बना सकते थे, लेकिन तब तक इस देश में बहुत अंधेरा हो गया होता। लेकिन अभी भी हम 150 साल तो छोड़ने वाले नहीं है। 125 150 साल तो सामान्य घटना है। 150 साल के भीष्म पितामह महाभारत में लड़ रहे थे और जवानों के छक्के छुड़ा रहे थे। मैं यदि भीष्म पितामह नहीं हूं तो उनसे कम भी कैसे हो सकता हूं। और मैं सबको ऐसे ही जवान देखना चाहता हूं। युवा भारत के भाई बहनों को एक बात कहना चाहता हूं, रोज प्राणायाम ध्यान करना तो आप सदा ही युवा रहेंगे, बुढ़े होंगे ही नहीं। और जिसका संकल्प प्रबल होता है वो सदा जवान रहता है। बुढ़ा तो व्यक्ति विचारों से होता है। हमेशा जोश जुनून उत्साह आपके भीतर हो। मैं कह रहा था जीवन को समझने के लिए 3 बातों को समझना। हम बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, बोलो मेरी बात से सभी सहमत है ना? हम अच्छा बनना चाहते हैं कि बुरे? हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि नीचे गिरना चाहते हैं? तो कौन सी चीज है जो हमें बहुत अच्छा बनने से, बहुत बड़ा काम करने से, कौन सी ऐसी बात है जो हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज है जो हमें रोक देती है, पीछे खींच लेती है। धर्माख्याने शमशाने च रोगिणाम या मतिर्भवेत् सा सर्वदेव यदि तिष्ठेत कोनम उच्चेत बंधनात्। जब गुरुओं के सानिध्य में आते हैं, समर्थ गुरुओं का मार्गदर्शन पाते हैं, जब स्वाध्याय करते हैं, जब आत्मचिंतन करते हैं, जब हम कभी कभी सात्विक अवस्था में होते हैं तो बहुत उच्च चेतना में रहते हैं, और फिर देखते हैं कि फिर वापस गिर जाते हैं। कौन सी चीज है जो पीछे खींच लेती है? तो ये है बहुत गहरी बातें, जरा सुनना। पीछे का कर्माशय, पुण्य पुण्य का कर्माशय हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पूज्य बाबा जी बहुत सेवा करते हैं। सिंधी समाज में एक मुझे बहुत अच्छा लगता है, नाम के आगे पीछे कहीं ना कहीं राम जरूर लगता है। राम नहीं तो मोहन जरूर होता है। तो हमारे बाबा चांदूराम जी महाराज, एक ही संकल्प है सेवा का। ये सेवा का तत्व ज्ञान क्या है जरा सुनो। सेवा करने से अपने पुण्य बढ़ते हैं और सेवा लेने से अपने पुण्य घटते हैं। कभी भी किसी की जिंदगी में सेवा ना लेनी पड़े, बल्कि हर पल अपने से समष्टि की, मनुष्यों की, मनुष्यतर जीवों की, सारी सृष्टि की समष्टि की अपने से सेवा होती रहे, ऐसा सबका जीवन होना चाहिए। तो आपका जीवन यदि सेवा से ओतप्रोत रहेगा तो आपका जीवन पुण्यों से भरा हुआ होगा, और फिर आप आगे ही आगे बढ़ेंगे, नीचे नहीं गिरेंगे। जरा फिर से गौर से सुनना। हमारे जीवन में एक पीछे का कर्माशय जुड़ा हुआ है, और महर्षि पतंजलि कहते हैं सती मूले तद्विपाका जाति आयु भोगा। इसी कर्माशय का फल ही के अनुसार हमें क्या मिलता है? जन्म। मनुष्य का, जीव जंतुओं का, गधे का, कुत्ते का, घोड़े का, चींटी का, बिल्ली का, हाथी का, कीड़े मकोड़े का, जो भी हमें जन्म मिला है, इसके पीछे कारण क्या है? हमारा कर्माशय। आयु भी अपने कर्माशय के अनुसार मिलती है, और भोग, जो कुछ हमें सुख सुविधाएं संसाधन जो भी कुछ मिल रहा है, ये भोग के रूप में होता है। अब इसका उपयोग भी 2 तरह से कर सकते हैं। एक सेवा के लिए कर सकते हैं, एक इसके द्वारा
भौतिक क्षणिक सुख ले सकते हैं। जितना भी हम भौतिक सुख, क्षणिक सुख भोगते जाएंगे, अपना पुण्याशय कमजोर पड़ता जाएगा। आज लोगों को लगता है अरे अनपढ़ माँ बाप के घर में गाय भैंस चराने वाले के घर में पैदा हुआ ये रामदेव, इसके पीछे करोड़ों देशवासी कैसे खड़े हो गए। जब पतंजलि योग पीठ जाते हैं तो उनको बाबा का योग और तप सेवा नहीं दिखाई देती, बोलते अरे इतना बड़ा एम्पायर, ऐसे बोलते हैं, इतना बड़ा एम्पायर, इतना तो किसी के पास नहीं है, न किसी राजनीतिक पार्टी के पास, न किसी सामाजिक संगठन के पास, न किसी धार्मिक संगठन के पास। ये है कैसा? यहां 10,000 आदमी ठहर सकते हैं, 15,000 आदमी तो यहां सेवा दे रहे हैं। ये सैकड़ों एकड़ जमीन में अलग अलग सेवा का प्रकल्प और पूरे देश में फैला ये संगठन, ये हो कैसे रहा है? मैंने कहा इसलिए हो रहा है, हमने सेवा ली नहीं, हमने सेवा दी है। अब बाबा जी ने ये संत आसुदा राम आश्रम की ओर से 5 लाख रुपए दिया, तो ये क्या बाबा अपने खाते में जमा कराएगा क्या? मुझे 5 रुपए से लेकर के, मैं जब शुरू में सेवा करता तो कोई मैया मुझे 1 रुपए देती थी, कोई 2 रुपए देती थी। मैंने 1, 2, 5, 10 रुपए की दक्षिणा भी ली है और अभी भी देते हैं। कई जगह में जब गांव में से गुजरता हूं ना, तो वहां माताओं में, भाइयों में, बुजुर्गों में, सब में एक परंपरा है, बच्चों के हाथ में 2 रुपए 5 रुपए पकड़ा देते हैं। तो मुझे चाहे 1 रुपए दिया या मुझे लाख रुपए दिया किसी ने, चाहे करोड़ रुपए दिया, मैंने अपने लिए 1 रुपए से लेकर के करोड़ रुपए तक कभी नहीं रखा और 1 इंच जमीन अपने नहीं रखी। दिया मुझे, आज भी दे रहे। किसके लिए? सब सेवा के लिए। सेवा करते जाओगे, ऐसा ही है सेवा करना। जैसे मुझे 1 किलो सरसों दी किसी ने या 1 किलो चना दिया, या तो मैं सरसों का तेल निकाल करके पकोड़ा बना के खा जाऊं तो 2-4 दिन में लैट्रिन बन के निकल जाएगा, खाना पैखाने से निकल जाएगा। चना दिया, भून के खा लो, खत्म हो जाएगा। जो भोग लिया वो खत्म हो गया। और मैंने उस चने को, जो 1 किलो चना या सरसों दिया, मैंने खेत में डाल दिया, फिर अगले साल भी नहीं खाया, फिर खेत में डाल दिया, फिर खेत में डाल दिया, तो 10-20 सालों में वो सैकड़ों हजारों टन हो जाएगा। इसको कहते हैं सेवा। बस उपभोग नहीं किया, उसका भोग करने से चीज खत्म हो जाएगी। यह है सेवा की महिमा। आप सब भाई बहनों से मैं एक ही बात कहूंगा, सेवा करते रहो, करते रहो, आपका जीवन पुण्यों से भर जाएगा, आपका कुल वंश तर जाएगा, और आपका यही जन्म नहीं, आने वाले अनेकों जन्म आपके पुण्यों से प्रकाशित हो जाएंगे, अनेक जन्मों तक को प्रकाशित करता है। यह है सेवा की महिमा। मैं कह रहा था जीवन में 3 चीजें हैं, जीवन को समझना है। मैं सबके लिए कहूंगा और आपको समझना है। हमें सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन तो करना ही है, और वो तो होने ही वाला है। सबसे बड़ा ध्यान अपने जीवन को बदलने पर देना। हम सत्ता भी बदल देंगे, व्यवस्था भी बदल देंगे, देश नहीं हम दुनिया को भी बदल देंगे, लेकिन युग निर्माण करने से पहले आत्मनिर्माण सबको करना है। इसके लिए कोई कमी नहीं छोड़नी। तो सुनो, क्या क्या करना है अपने को। एक तो ये जो पीछे का कर्माशय है ना, इसमें पुण्यों को बढ़ाना है और जोड़ते जाना है। हमारे अच्छे कर्म थे, इसलिए हमें स्त्री या पुरुष के रूप में जन्म मिला और भारतवर्ष में जन्म मिला। हमारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। ये जो गरीबी भी है ना, ये भगवान की देन नहीं है, ये हमारे कर्मों का फल नहीं है, ये गलत व्यवस्था का फल है। हम गरीब अपने कर्मों के कारण से नहीं है, हम गरीब अपने देश के कारण से नहीं, अपनी जाति मजहब के कारण से नहीं है। हमें गरीब तो कुछ बेईमान लोगों ने बनाया है। अपने जीवन को देखो जरा, वापस आता हूं। एक है कर्माशय और दूसरे हैं संस्कार। दूसरी क्या बात है, बोलो जोर से तो बोलो। कुछ आदमी आपने देखा होगा, बोलते तो हैं लेकिन हमेशा
मीठा नहीं, कैसा? कड़वा कड़वा बोलते हैं। चाहे उनको रसगुल्ला खिला दो तो भी तुरंत कड़वा ही बोलेंगे। क्यों? कड़वा बोलने का स्वभाव हो गया है, देर से उठने का स्वभाव हो गया है, ज्यादा खाने का स्वभाव हो गया है, काम न करने का आलसी स्वभाव ही आलसू हो गया है, आलस्य का स्वभाव, अकर्मण्यता। फिर पता नहीं क्यों एक दूसरे से ना प्यार नहीं कर पाते, तो मन में संशय भ्रम उलझन फंसे रहते हैं, है ना। अपने लिए भी शंका करते हैं, गुरुओं के प्रति भी शंका करते हैं, माता पिता के प्रति भी शंका करते हैं, कुछ लोग तो भगवान के प्रति भी शंका करने लग जाते हैं। ये स्वभाव से है, और ये स्वभाव बनता है संस्कार से। तो 3 चीजें हैं, इनको ठीक कर लो तो आपका जीवन बहुत ऊंचा बन जाएगा। कर्माशय, संस्कार और स्वभाव, ठीक है ना। तो फिर आप आदर्श व्यक्ति बन जाएंगे। सुनो, एक बात नोट कर लेना, ये 3 बातें नोट कर ली सबने। किन चीजों को ठीक करना है? जीवन को ठीक करना है तो इसके मूल में जाओ, इसकी नींव में जाओ। 3 चीजों को ठीक करो, कर्माशय, संस्कार, स्वभाव। ये 3 चीजें ठीक होगी तो आप महान बन जाएंगे, आप आदर्श बन जाएंगे, आप रोल मॉडल बन जाएंगे, आप आइकॉन बन जाएंगे। युगों युगों तक दुनिया आपको याद करेगी। ये जिन महापुरुषों के चित्र या मंच के पीछे लगे हुए हैं, इसमें ये सब युवा महापुरुष, ऐसे तो बहुत महापुरुष हैं हमारे, लेकिन क्योंकि युवा भारत का शिविर है इसलिए युवा महापुरुषों के चित्र यहां पर लगाए गए हैं आदर्श के रूप में। जरा गौर से सुनना और इस बात को अपने हृदय में हमेशा के लिए बैठा लेना। ये महापुरुष महापुरुष क्यों बने? क्योंकि इन्होंने अपने कर्माशय को ठीक किया, क्योंकि इन्होंने अपने संस्कारों को और स्वभाव को ठीक किया। तो फिर एक एक व्यक्ति में अपरिमित ज्ञान, अपरिमित प्रेम, करुणा, वात्सल्य, अपरिमित शक्ति, सामर्थ्य वो जाग जाता है। एक व्यक्ति यदि प्रकाशित हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सकता है। आज जितने भी युवक और युवतियां यहां पर आए हैं, मैं चाहता हूं सब यहां से प्रकाशित होकर के जाएं, जागृत होकर के जाएं और सारे जगत को प्रकाशित कर दें। भगवान राम, भगवान कृष्ण, आचार्य चाणक्य, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि पतंजलि, महर्षि वाल्मीकि, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, हमारे सभी ऋषि ऋषिकाएं, वीर वीरांगना, ये सब जागृत महापुरुष थे। इन्होंने स्वयं को प्रकाशित कर लिया था। सबके भीतर शक्तियां तो हैं, लेकिन कैसी अवस्था में है? प्रसुप्त अवस्था में है। ये स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो क्या करते हैं? भीतर का जो साइलेंट टैलेंट है, साइलेंट नॉलेज है, उसको एक्टिवेट करते हैं। उसका एक तरीका है, भीतर ज्ञान है लेकिन उसको जागृत करते हैं। कैसे? गुरु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, अनुभव से। गुरु से, शास्त्र से, अनुभव से, प्रकृति से सीख सीख करके और ध्यान योग करके अंतः प्रज्ञा को जगाते हैं। है तो अंदर, लेकिन ऐसे ही जैसे आप लोग गन्ना चूसा है ना, मीठा होता है, वो मिठास कहां से आया? गन्ने से। गन्ना कहां था? मिट्टी में। मिठास कहां से आया मूलतः? मिट्टी का ढेला उठा करके खा के देखो, मीठा लगता है? आम में मिठास है, कहां से आया? आंवले में खट्टापन है, कहां से आया? मिर्च में तीखापन है, कहां से आया? ये गाय भैंस दूध देती हैं, वो दूध कहां से आया? घास से। घास कहां से आई? हम लोग घी खाते हैं, घी भी कहां से आया?
दूध से दूध कहां से आया, घास से घास कहां से आई? तो धरती में घी है, धरती में घी है, दूध है, तेल है, भंडार भरे पड़े हैं धरती मां के। लेकिन ऐसे मिट्टी का ढेला उठाओ और उसको कोलों में पेलो तो तेल निकलेगा, उसमें से दूध निकलेगा, आम जैसा रस निकलेगा? उसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो थोड़ा पुरुषार्थ करो और अपनी आत्मा को जागृत करो। उत्तिष्ठता जागृता, सब मेरे साथ बोलेंगे, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान निबोधता क्षुरस्य धारा निशिता दुरहत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति यो जागार तमुरिचः कामयन्ति यो जागार तमुसामानयन्ति यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्येनोकः। जागो, उठो, जागो, जागृत हो जाओ। तो आज आप सबको जागृत करने के लिए यहां पर बुलाया है। ये सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन का काम तो अवश्यंभावी है। जैसे बचपन के बाद जवानी और जवानी के बाद में बुढ़ापा और बुढ़ापे के बाद में मृत्यु अवश्यंभावी है, ऐसे 2014 से एक नए भारत का निर्माण होना है। हमें उसमें एक निमित्त मात्र बनना है। उत्तराखंड की त्रासदी में आपदा पीड़ित श्रद्धालुओं की सेवा के बाद पतंजलि योगपीठ ने आपदा पीड़ित निराश्रित महिलाओं के स्वावलंबन एवं अनाथ बच्चों के सहायतार्थ गुप्त काशी के समीप नारायण कोटी में पतंजलि सेवाश्रम शुरू किया है। इस आपदा में जिनका सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसे अनाथ बच्चों की सेवा के लिए यदि आप अभिभावक व पालक सदस्य बनकर अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार इन बच्चों के जीवन में खुशी लाना चाहते हैं तथा इनके भोजन, आवास, शिक्षा, संस्कार एवं घर जैसा प्यार देकर उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाना चाहते हैं, तो सहयोग हेतु संपर्क करें। पतंजलि सेवाश्रम, नारायण कोटी, केदारनाथ रोड, गुप्त काशी, उत्तराखंड। जो भी विचारशील, जागरूक, देशभक्त युवक युवतियां स्वयं पूर्ण जागृत होकर ऋषि ऋषिकाओं एवं वीर वीरांगनाओं की तरह सत्य, धर्म व न्याय की स्थापना के लिए सत्ता व व्यवस्था परिवर्तन के कार्य में बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं, वे आस्था चैनल प्रातः 5 से 7:30 एवं रात्रि 8 से 9 बजे अवश्य देखें। कम से कम 1 माह प्रसारित कार्यक्रमों को देखेंगे, तभी आप इस आध्यात्मिक एवं आर्थिक शक्ति संपन्न भारत बनाने के इस आंदोलन को ठीक से समझ पाएंगे। महंगाई का मुकाबला करने के लिए 100% शुद्ध व स्वदेशी पतंजलि आयुर्वेद के विदेशी कंपनियों से 2 से 10 गुना सस्ते हर्बल कॉस्मेटिक्स एवं स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद अपनाएं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को लूटा व गुलाम बनाया, अब तो 5000 से अधिक विदेशी कंपनियां देश को लूट रही हैं। आए, स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। दिव्य फार्मेसी एवं पतंजलि आयुर्वेद के विश्व स्तरीय सर्वश्रेष्ठ उत्पाद अपने जिले के पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र एवं स्वदेशी केंद्र से प्राप्त करें। पतंजलि योगपीठ में 10वीं व 12वीं पास प्रतिभाशाली उच्च संस्कारवान युवक युवतियों के लिए वैदिक गुरुकुलम तथा स्नातक व परास्नातक युवा जो आजीवन राष्ट्र की सेवा हेतु संकल्पित हैं, ऐसे सेवाव्रतियों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तय किया गया है। इस प्रशिक्षण की प्रक्रिया में आचार्य, प्राध्यापक एवं संरक्षक के रूप में वेद दर्शन, उपनिषद व व्याकरण आदि के निष्णात वैदिक विद्वान तथा अर्थशास्त्र, विधि शास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान एवं इतिहास आदि विषयों में प्रामाणिक विशेषज्ञ
जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के अभ्युदय एवं उत्कर्ष के लिए अपनी सेवाएं समर्पित करना चाहते हैं, वे तुरंत संपर्क करें। 09161921981, ईमेल patanjaligurukulam@gmail.com। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 20 से 30 अगस्त तक योग दीक्षा एवं गुरु दीक्षा के साथ राष्ट्र निर्माण हेतु एडवांस ट्रेनिंग कैंप रखा गया है। इस कैंप में 10वीं व 12वीं पास तथा स्नातक व परास्नातक पूर्णकालिक कार्यकर्ता व सेवाव्रती बनने के इच्छुक युवक युवतियां ही भाग ले सकेंगे। सेवाव्रती बनने के इच्छुक युवक युवतियां संपर्क करें। बीस से 30 जुलाई तक होने वाले योग दीक्षा एवं गुरु दीक्षा कार्यक्रम का विशेष प्रसारण आस्था पर अवश्य देखिए। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 1 अगस्त से जड़ी बूटी सप्ताह के दौरान पूरे देश में संगठन के सभी कार्यकर्ता एवं प्रकृति प्रेमी, जागरूक और विचारशील देशवासी आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी व नीम आदि औषधीय पौधों को लगाने का अभियान चलाएंगे, जिससे हम धरती को ग्लोबल वार्मिंग व दारुण दुख देने वाले रोगों से बचा सकें। इसी दौरान 1 अगस्त से 6 अगस्त तक पतंजलि योग समिति नेपाल के योग शिक्षक भाई बहनों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए पतंजलि योग पीठ में शिविर रखा गया है। पतंजलि योग पीठ की नेपाल शाखा के अंतर्गत लगभग 30,000 योग शिक्षक एवं कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। नेपाल को आध्यात्मिक एवं आर्थिक शक्ति संपन्न बनाने के लिए बड़ी कार्य योजना हेतु ये शिविर रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पतंजलि योग पीठ नेपाल, मंडी कटार, काठमांडू। संपर्क सूत्र पतंजलि योग पीठ में श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के सानिध्य में आयुर्वेदाचार्य एवं BA MS आदि वैद्य जो पतंजलि योग पीठ द्वारा संचालित पतंजलि चिकित्सालयों में सेवा देना चाहते हैं, ऐसे अनुभवी, प्रतिभावान व योग्य चिकित्सकों के लिए 10 अगस्त से 10 सितंबर तक 1 माह का योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित एडवांस मेडिकल ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण के बाद सुयोग्य वैद्यों को श्रेष्ठ वेतनमान के साथ पतंजलि चिकित्सालयों में सेवा प्रदान की जाएगी। इस चिकित्सक शिविर में भाग लेने के इच्छुक वैद्य तुरंत संपर्क करें। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार। आस्था जीवन का आधार।